Hi guys, this is Arjun Kumar in front of you and you are watching your own YouTube channel The Arjuna Academy। दोस्तों, मैं आप लोगों के समक्ष वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए जो अभी का समय चल रहा है, हमारे स्टूडेंट्स लोग ऑफलाइन क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, स्कूल ट्यूशन वगैरह नहीं जा पा रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर के मैं ऑनलाइन क्लास आया हूं। और मैं आज इस वीडियो में जो हमारे 9 और 10 के बच्चे लोग हैं, जिनका बहुत ही इम्पोर्टेंट समय अभी ऐसे ही कट रहा है, इस विकट स्थिति में मैं उनके लिए जो क्लास 10 का आज मैं फर्स्ट चैप्टर जो आपके बुक का जो नंबर सिस्टम यूनिट है, उस यूनिट का जो पहला चैप्टर है रियल नंबर, मैं उसको लेकर के आया हूँ। और आशा करता हूँ कि आप सबों को जरूर बेहद पसंद आएगा और आप सब लोग अपना प्यार जरूर दीजिएगा। इसी उम्मीद के साथ चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज अपना पहला चैप्टर रियल नंबर। तो दोस्तों, आपका फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट जो कि आपके बुक का है वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम इस यूनिट में आपका पहला चैप्टर है और वो है रियल नंबर, जिसको बोलते हैं हम लोग वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। तो इस रियल नंबर में आप अपने बुक को उल्टाइए और उसको देखिए, तो देखने के बाद आपको ऐसा प्रतीत होगा कि आपके बुक में रियल नंबर के बारे में बहुत सारी बातें नहीं दिया गया है। और देगा भी क्यों? सिंपल सी बात है, वो आपको जो मेन चीज है, क्योंकि आपको उसका बेसिक बात तो आपको क्लास 7 में, 8 में, 9 में पढ़ा चुका है, तो सब दिन एक ही बात को पढ़ाएगा नहीं। तो वो आपको जो इसका उल्टाइएगा तो उसमें आपको देखने को मिलेगा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बाद से स्टार्ट कर रहा होगा। लेकिन मैं अपने बच्चे लोगों के लिए बेसिक से जो शुरुआती बातें होती है उसको बताते हुए मैं आगे चलूंगा। तो देखिए दोस्तों, पहले देखते हैं हम लोग नंबर्स। नंबर्स का दो कैटेगरी, दो सिस्टम बनाया गया। एक आपको है जो कि आपके बुक का है, क्या? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जिसको हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति। एक बार मैं बताना चाहूंगा, मैं यहाँ पे जो हमारे सीबीएसई बोर्ड के बच्चे जो इंग्लिश मीडियम पढ़ते हैं उसके लिए इंग्लिश भी लिखा रहेगा, और जो हमारे हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए हिंदी लेकर के मैं दोनों को पैरेलल लेके चलूंगा। आप लोग आसानी से इसको समझ में आएगा सबको, ये आशा करता हूं मैं। और नेक्स्ट जो है आपका वो होता है कंप्यूटर नंबर सिस्टम। क्या? कंप्यूटर नंबर सिस्टम, जो कि आपको इसमें नहीं पढ़ना है, मैं आपको बस जानकारी के लिए मैं ये बता दे रहा हूं। तो ये कंप्यूटर नंबर सिस्टम में जैसे कि आप समझ लीजिए नेमिंग के तौर पे, मतलब एक होता है बाइनरी नंबर, बाइनरी नंबर जिसको बोलते हैं द्विआधारी संख्या। द्विआधारी संख्या। सेकंड होती है आपका ऑक्टल नंबर। ऑक्टल नंबर जिसको बोलते हैं हम लोग अष्टक संख्या। और एक होती है आपका हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल जिसको बोलते हैं हम लोग षोडश आधारी संख्या। षोडश आधारी संख्या। तो ये होती है बेसिकली, आपको इसके बारे में अभी कुछ नहीं पढ़ना है। और ये होती क्या है? तो ये होती है आपका इसी नंबर सिस्टम का जो डेसिमल नंबर होता है, जैसे कि 1 2 3 4 जो काउंटिंग नंबर हम लोग काउंट करते हैं वो डेसिमल नंबर का फॉर्म है, उसी को इसमें कन्वर्ट करना, जो कि कंप्यूटर द्वारा किया जाता है। और हम लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसमें से इसमें कन्वर्ट करने के लिए, इसमें से इसमें कन्वर्ट करने के लिए पूछा जाता है। मैं इस पर जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट्स अगर वो देख रहे होंगे तो मैं उसके लिए मैं इस पर एक प्रॉपर वीडियो में बनाऊंगा। लेकिन आपको इस चैप्टर में आप लोगों के लिए इससे इस चैप्टर का कोई वास्ता नहीं है। बाकी आप लोग कंप्यूटर में इसको अच्छा से पढ़े होइएगा, और नहीं पढ़े तो जरूर पढ़िएगा फिर आगे।
अब आते हैं हम इधर नंबर सिस्टम पे। तो नंबर सिस्टम को बेसिकली दो पार्ट में बांटा गया है। फिर से अब देखिए क्या, जो आपका पहला है एक तो रियल नंबर, जो कि आपके बुक का पार्ट है, वास्तविक संख्या, और एक होती है आपका इमेजिनरी नंबर। क्या? इमेजिनरी, इमेजिनरी, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर जिसको बोलते हैं आपको काल्पनिक संख्या। दोस्तों एक बात मैं फिर से कहना चाहूंगा, अगर स्पेलिंग मिस्टेक अगर हो रही है उसको थोड़ा इग्नोर करिएगा, और जो कि यहाँ पर मैथ कर रहे हैं, और स्पेलिंग मिस्टेक अगर होती है तो थोड़ा उसको इग्नोर करते हुए जो मेन मुद्दा जो है, मेन बात है, उसको सीखते हुए आगे बढ़ेंगे हम लोग। काल्पनिक संख्या एक होती है काल्पनिक संख्या। अब यहाँ पर आ गई बात ये कि काल्पनिक संख्या क्या हो गई, फिर से नया टर्म आ गया। तो दोस्तों ये भी आपके सिलेबस का नहीं है, इसको भी आपको अपने सिलेबस में नहीं पढ़ना है, इसको आप पढ़िएगा हायर सेकेंडरी क्लास में। जैसे कि आप कब 10th का एग्जाम पास करिएगा तो 11th 12th में जाइएगा, अगर आप मैथ रखिएगा तो वहां पे एक चैप्टर आएगी कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें आपको इसके बारे में डिटेल में स्टडी करना है। मैं जानकारी के लिए बता दूं, इसमें एक बात वर्ड आपको आएगी, i = √-1, जिसमें i को क्या कहते हैं हम लोग, आयोटा, ना कि लोटा। ये होती है आपका आयोटा। ठीक है, बस इतना ही बात मैं बता करके मैं आगे बढ़ूंगा। तो आइए देखते हैं आगे हम लोग, जो आपका मेन चीज है रियल नंबर, जो कि आपके चैप्टर का नाम है, उसके बारे में समझिएगा। तो बेसिकली रियल नंबर को भी दो पार्ट में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक होती है आपका रेशनल नंबर, रेशनल नंबर इसको बोलते हैं हिंदी में परिमेय संख्या, और एक होती है आपका इरेशनल नंबर, जिसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये होती है रेशनल नंबर। मैं इस दोनों को बताने से पहले मैं रियल नंबर के बारे में मैं आपसे बात जरूर करना चाहूंगा। दोस्तों रियल नंबर क्या होती है? रियल नंबर का डेफिनेशन आप ऐसे समझ लीजिए, अ सेट ऑफ ऑल नंबर्स, जिसको आप जानते हैं बचपन से लेकर के अब तक जितने नंबर को आप पढ़े हैं वो सारे रियल नंबर में आती है, चाहे वो नेगेटिव वाला नंबर हो, चाहे पॉजिटिव वाला नंबर हो, चाहे रूट वाला नंबर हो, चाहे फ्रैक्शन में हो, चाहे कैसे भी हो, चाहे रिपीटिंग में हो, चाहे टर्मिनेटिंग में हो, वो सारी की सारी रियल नंबर्स का के अंतर्गत आती है। तो सिंपल सी बात है, हम बता दिए यहाँ पर रियल नंबर को दो पार्ट में बांटा गया है, रेशनल, इरेशनल। अब रेशनल इरेशनल इस दोनों को बहुत ही अच्छा से पढ़ना है अभी आप लोगों को, क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपके 10th के बुक में रियल नंबर में बहुत सारा मिलेगा। तो यहां तक मैं यही उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। वैसे समझाने वाली कोई बात तो थी नहीं, बस इंट्रोडक्शन की बात है। तो आप जरूर इस सबसे भली भांति परिचित होंगे, अगर नहीं परिचित होंगे तो परिचित हो गए होंगे। ठीक है, चलिए मैं अब आगे इसको एज करके मैं आगे इन दोनों पर चर्चा कर रहा हूं, तो गौर से समझने की कोशिश करिएगा। आइए हम लोग रियल नंबर में आ चुके हैं, और रियल नंबर में हम बता दिए हैं कि इसका दो कैटेगरी क्या, एक होती है आपका रेशनल नंबर, जिसको बोलते हैं परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, एक होती है इरेशनल नंबर, जिसको हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, रेशनल और इरेशनल। तो थोड़ा गौर समझिएगा इस दोनों बातों को। रेशनल, व्हाट इज रेशनल नंबर? तो हम सब लोग जानते हैं और बहुत ही बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इसके बारे में कि वैसी संख्या जो p/q के रूप में होती हो, जहां p एंड q दोनों इंटीजर हो और q इज नॉट इक्वल टू 0, q 0 के बराबर ना हो। ये बात सबको पता होगा बहुत ही अच्छे से। आइए क्या होती है, क्या हम बोले p/q के रूप में हो और
P and Q are integers and Q is not equal to 0। बिल्कुल। अब आइए थोड़ा सा मैं यहां पर 1 मिनट में लेना चाहूंगा और इस बात को मैं क्लियर करूंगा कि Q is not equal to 0। क्यों Q को 0 के बराबर नहीं कहा जाता है? तो बहुत लोगों को पता होगा, जिसको नहीं पता है वो जान लीजिए कि ऐसा क्यों होता है। जैसे कि मान लीजिए अगर हम बोलेंगे 2/3, बताइए क्या ये परमेय संख्या है? तो आप कहिएगा बिल्कुल हाँ है, क्योंकि डी बटा के ग्रुप में है लिखा हुआ। अब आइए अगर हम बात करेंगे 6/0 क्या ये परमेय संख्या है? तो आप कहिएगा बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? तो यहाँ पर क्यू 0 के बराबर हो गया है, इसीलिए ये परमेय संख्या नहीं होगी। तो अब यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ? ये क्यों नहीं होती है? तो दोस्तों अगर आप 0 से भाग दीजिएगा 6 में तो आपको कोई भी ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जिसमें आप 0 से मल्टीप्लाई करके 6 ला सकते हैं या फिर 6 से कम ला सकते हैं, क्योंकि हम सब दिन पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई करने पर वो 0 बन जाती है। तो यहाँ पर ऐसा कोई नंबर नहीं होगा जो इसको सेटिस्फाई कर सके, इसीलिए तो इसका मतलब हो जाएगा ये आपका मीनिंगलेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीनिंगलेस, यानी कि अर्थहीन बन जाएगा ये टर्म। तो इसका कोई मतलब ही नहीं हुआ। लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 0/6 अगर लिखेंगे हम तो ये परमेय संख्या हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि डी बटा के ग्रुप में लिखा हुआ है और यहाँ पर Q 0 के बराबर नहीं है, अदर देन 0 नंबर है, तो ये परमेय संख्या होगी। अब आइए दोस्तों, अब थोड़ा सा मैं इसको अगर प्रैक्टिकल करूं तो मैं आपको ये पूछ सकता हूं कि बताइए 4.5 क्या ये रेशनल नंबर है? आप कहिएगा बिल्कुल है। क्योंकि क्यों? क्योंकि पॉइंट को आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना बहुत अच्छे से आता है। कैसे? तो 45/10 ये आपका p बटा q ग्रुप में है, तो ये परमेय संख्या हो गई, बिल्कुल हो गई। अगर हम बात करें कि ये 0.3333 ऐसे अगर हम बात करें, बताइए क्या ये परमेय संख्या है? तो थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजन आएगा कि ये परमेय है कि अपरमेय है, तो घबराइएगा नहीं, यहाँ पर ये भी परिमेय संख्या है। अब क्यों है? तो अब यहाँ पर अब इसको कहेगा आपको p बट्टा के ग्रुप में कन्वर्ट करिए, क्योंकि इसको तो कन्वर्ट कर लिए हैं आप, लेकिन इसको बोलेगा तो यहाँ पे कन्वर्ट करने में थोड़ा सा परेशानी होगा। लेकिन घबराने की बात नहीं है, मैं इसको बताऊंगा कि कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो ये इसको आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, जो संख्या रिपीट होता है पॉइंट के बाद उस पर रेकरिंग लगा दिया जाता है। तो अब समझिएगा, रेकरिंग जिस पर लगा हुआ है वो बाय में जितने नंबर पर रेकरिंग लगा हुआ है उतना बाय में कर दीजिए, यानी कि ये आपका 1/3 आपका p बटा q ग्रुप में हुआ, तो ये परमेय संख्या हुई, जो कि इसी का ये रूप है। अब इसमें ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था 0.333, इसमें बहुत ही 2-3 टाइप्स होता है, तो मैं इसको भी आपके जस्ट आगे एक्सरसाइज में आएगा तो मैं वहां पे इसको डिटेल में कवर करवा दूंगा। अभी फिलहाल के लिए इतना ही समझ लीजिए, ये इस फॉर्म में हुआ तो इसको हम p बटा q ग्रुप में लिख सकते हैं, तो ये परमेय संख्या ही होंगी। अब आइए, अब यहां से एक डेफिनेशन क्या बन रहा है, इसको गौर किया आप लोग। यहां पर एक डेफिनेशन बन रहा है इसके अलावा, p बटा q के अलावा, कि क्या हम यहां पर अगर एक बात समझ जाएं और कि वैसी संख्या दोज नंबर हुज डेसिमल फॉर्म आइदर टर्मिनेट और रिपीट, अगर इस बात को समझ जाइएगा तो आप कभी भी रेशनल इरेशनल में कंफ्यूज नहीं होइएगा। क्या बोले हम कि वैसी संख्या जिसका दशमलव मान या तो टर्मिनेट करे, यानी कि भाग देने पर पूरा पूरा कट जाए, भाग देने पर पूरा पूरा कट जाए, या नहीं तो वो रिपीट करे, रेकरिंग में आए, तो वो संख्या क्या होगी? परमेय संख्या होगी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा परमेय संख्या। अगर किसी को कहीं पर भी डाउट हो, कहीं पर भी त्रुटि हो, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए है, जी भरकर कमेंट करिए, मैं निश्चित रूप से सारे कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है, तो
और हाँ, एक बात मैं और कहना चाहूंगा, अगर कहीं पर किसी को त्रुटि लगे वीडियो के रिगार्डिंग तो वो भी कमेंट में आप लोग अपना अपना राय दे सकते हैं, मैं उस पर अमल जरूर करूंगा और नेक्स्ट वीडियो में वो त्रुटि आपको आई गारंटी नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये परिमेय संख्या के बारे में अच्छे से सब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल। अब आइए आगे बढ़ते हैं, अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या क्या होती है? तो अपरिमेय संख्या जस्ट इसका अपोजिट आप कह सकते हैं कि वैसी संख्या जो जिसका डेसिमल मान, जिसका डेसिमल वैल्यू ना तो रिपीट करे और ना ही टर्मिनेट करे, क्या होगी? वो इरेशनल नंबर होगी, ना ही रिपीट करे और ना ही टर्मिनेट करे। अब यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर समझ लीजिए, क्या √3 और एग्जांपल्स में समझ लीजिए 0.112 1112 1112 एटसेट्रा, ऐसे करके बढ़ती रहेगी। तो वो संख्या भी आपको अपरिमेय संख्या के कैटेगरी में ही आएगी। और अगर बात करें हम, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एमसीक्यू में, पाई भी आपका अपरिमेय संख्या होगा। थोड़ा सा मैं यहाँ पे प्रकाश डालना चाहूंगा कि ये √3 और ये पाई क्यों अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पे समझिएगा, √3 का वैल्यू होता है, हम सब लोग याद करते आ रहे हैं और आप भी याद किए होइएगा, 1.732। बिल्कुल 3 अंक तो याद किए हुए हैं। तो क्या आप ये दावे के साथ कह सकते हैं कि √3 का ये जो वैल्यू होता है 1.732 वो एग्जैक्ट वैल्यू होता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। दावे के साथ आप नहीं कह सकते हैं कि वो उसका एग्जैक्ट वैल्यू होता है। क्यों कहिएगा? क्योंकि वो एग्जैक्ट वैल्यू उसका होता ही नहीं है, ये इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। √3 का जो वैल्यू है वो इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। क्या है? लगभग मान इतना मान लिया गया, ये इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू मान लिया गया। √3 का वैल्यू जो अप्रोक्स होता है 1.732। और इसमें और अगर डिजिट की बात करी जाए तो ये 05 08 07 ऐसे करके ये बढ़ते जाता है बहुत सारे इनफाइनाइट तक। कहीं पर भी अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आप अपना कलम कॉपी उठाइए, 3 का डिवीजन मेथड से वर्गमूल निकालिए और आपका कॉपी भर जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये ऐसा बोर्ड कितना खत्म हो जाएगा, फिर भी इसका कहीं पर भी वैल्यू रिपीट नहीं करेगा, ना ही इसका और ना ही पाई का। पाई का वैल्यू जो होता है वो आपको 3.14 ऐसे करके बहुत सारा बढ़ता जाता है, यहाँ पर भी ये रिपीट नहीं करता है। तो आइए यहाँ पर देखिए, ये √3 का एग्जैक्ट वैल्यू ये नहीं होता, 1.732 होता है, इसीलिए ये आपका अपरिमेय संख्या हो गई। पाई भी आपका अपरिमेय संख्या हो गई। यहाँ पर एक बात आती है, बहुत बार आप से फेस भी की होइएगा, पाई इज इक्वल टू 22/7 होती है। बिल्कुल हाँ होती है। तो यहाँ पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि ये पाई जो है आपका अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या, यानी कि इरेशनल नंबर। बट 22/7 जो है आपका वो क्या है? तो वो आपका है रेशनल नंबर है। क्या है? रेशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्या। ऐसा क्यों होता है? आप क्या करिए, होमवर्क के तौर पे 7 से डिवाइड दीजिए 22 में। तो 7 से 22 में डिवाइड दीजिएगा तो यहाँ पर हम परिमेय संख्या का डेफिनेशन क्या लिखवाए हैं कि वैसी संख्या जो या तो टर्मिनेट करे या तो रिपीट करे। तो आप 7 से 22 में डिवाइड दीजिएगा तो टर्मिनेट तो नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, लेकिन कुछ 5 7 या 10 अंकों के बाद ये रिपीट होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल, इसीलिए इसको रेशनल के कैटेगरी में रखा गया है और पाई को इरेशनल के कैटेगरी में रखा गया है। तो बताइए, यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा, मैं यही उम्मीद कर सकता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं हम परिमेय संख्या। परिमेय संख्या में भी आपको कुछ और पार्ट्स मिलेंगे क्या, ऐसा आप लोग सोच रहे हैं? बिल्कुल, यहाँ पर इसका पार्ट्स नहीं है। इसके अंदर में अब जितना भी नंबर आप पढ़िएगा, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, ठीक है, कंप्लीट नंबर, ट्रायंगुलर नंबर, ये सब सारी
ये आपका रेशनल नंबर के कैटेगरी में आता है। क्योंकि अब यहाँ पर जो बहुत सारी बातें आपको पता ही होगा, ये क्या होती है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आप सब लोग जानते होइएगा। नेचुरल नंबर आप जानते होइएगा, जिसको बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या बोलते हैं। बिल्कुल सब लोग जानते होइएगा, जिसको हम लोग डिनोट किया जाता है एन से, कैपिटल एन से। बिल्कुल। इसके बाद होती है होल नंबर। होल नंबर क्या होती है, आपका पूर्ण संख्या होती है, जिसको डिनोट किया जाता है डब्ल्यू से। अब थोड़ा सा इसको समझ लीजिए थोड़ा सा गौर से कि नेचुरल नंबर, इसको हम लोग बोलते हैं काउंटिंग नंबर को नेचुरल नंबर कहा जाता है। इसका कहानी ये है दोस्तों कि ये नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या नाम से स्पष्ट है, नेचर के द्वारा हम लोगों को प्राप्त हुई है नेचुरल नंबर। नेचर हमको दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपको ये आप कहीं नहीं पढ़े होइएगा कि 1 से लेके 9 तक के नंबर का डिस्कवर किया गया है, बिल्कुल नहीं। अब यहाँ पर आती है बात, नेचुरल नंबर हमको दिया, लेकिन हम काउंट किए 1 2 3 4 से लेकर के 9 तक तो काउंट किए, लेकिन 10 में जैसे ही हम आ गए तो वहां तो 1 जो नेचुरल नंबर है ही, और 0 आपको आ गया। 0 तो मुझे पता नहीं था, 0 का क्या हुआ, डिस्कवर किया गया। और कौन किया, सब जानते हैं। तो आइए, हमारे बहुत ही ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट थे आर्यभट्ट, उन्होंने किए। और ये होल नंबर, अब नेचुरल नंबर को क्या हुआ, 0 का आविष्कार हुआ तो वो पूर्ण हो गया। वाओ, अब कंप्लीट हो गया कि ये अब पूर्ण संख्या बन गई। तो आप समझ लीजिएगा, शायद समझ में आ भी गया होगा कि नेचुरल नंबर के फैमिली में अगर हम 0 को इंक्लूड कर देते हैं तो वो पूर्ण संख्या होती है। अब इसके बाद क्या हुई, इसके बाद आ गई क्या, इवन नंबर। अब उसमें भी, उस फैमिली में भी क्या होगा, लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। अब कुछ बोला हम इस कैटेगरी के हैं, कुछ बोला हम उस कैटेगरी के हैं, तो इसीलिए बाद में इसको भी अलग कर दिया गया। क्या, सम संख्या, जिसको बोला जाता है इवन। और क्या किया गया, और हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि ये आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि ये सम क्या होती है और विषम क्या होती है, इसको बताने की जरूरत नहीं है मुझे। अब इसके बाद भी एक बात और लफड़ा हो गया एक बार, और इसी फैमिली में एक आ गया इंटीजर। अब इंटीजर कहां से आया, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। अब इंटीजर क्या हुआ, मैं इंटीजर के बारे में मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। अब क्या हुआ, होल नंबर तो है, बिल्कुल है होल नंबर, कहां से कहां तक, तो 0 1 2 3 4 एक्सेट्रा सारी ये होल नंबर है। अब इसमें क्या आ गया, एक नेगेटिव साइन वाला आ गया, ये पॉजिटिव साइन वाला तो है ही, नेगेटिव साइन वाला आ गया, -1 -2 -3 -4 ऐसे करके बहुत सारा आ गया। अब ये इसका एक अलग फैमिली हो गया, जिसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। जो कि क्लास 7 का ये चीज है। आई होप कि आप लोग इसको अच्छे से पढ़े होइएगा। फिर भी थोड़ा जान लीजिए, 0 के बाद वाला जो संख्या होता है वो क्या होती है, ये होती है पॉजिटिव इंटीजर। क्या होती है, पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक, हिंदी में समझ लीजिए। और ये 0 से पहले वाला जो होती है वो होती है क्या, नेगेटिव इंटीजर। और 0 की बात करें तो 0 क्या होती है, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, यानी कि ना तो धनात्मक और ना ही ऋणात्मक। थोड़ा सा दोनों चीज यहाँ पर हम कम से कम इंग्लिश में लिखते हैं, हिंदी में बोलते जरूर हैं, तो उस पर जरूर गौर करिएगा जो हमारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं। और आप साथ ही साथ लिखते, अगर लिख रहे हैं तो उसको लिख भी सकते हैं हिंदी में, अगर हम बोलते हैं तो यहाँ तक सबको अच्छे से समझ में क्लियर हो गया होगा। इंटीजर क्या होती है, कहानी भी समझ में आ गया होगा, सिंपल सी कहानी है और अच्छा भी लगा होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, क्या, ये प्राइम नंबर, इसको जान लीजिएगा, इसी के फैमिली का है। क्या है, तो ये प्राइम नंबर के बारे में भी बहुत कुछ पता होगा, थोड़ा सा इसको समझ लीजिएगा। प्राइम नंबर जिसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। क्या होती है, अभाज्य संख्या, जिसको बोलते हैं क्या, वैसी संख्या
द नंबर विच हैज ओनली टू फैक्टर्स, वन एंड इटसेल्फ, वो क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझ लीजिए, क्या 2, 3, 5, 7 एक्सेट्रा, इनफाइनाइट होती है अभाज्य संख्या। वैसे संख्या जो सिर्फ एक और स्वयं से कटे वो अभाज्य संख्या होती है। अब यहां पर एक बात समझ लीजिएगा, एक क्या होती है? एक आपका प्राइम नंबर नहीं है, वो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, इसलिए एक को प्राइम नंबर की कैटेगरी में नहीं रखा गया है। 2 के बारे में कहा जाए तो 2 आपका स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा प्राइम नंबर है और इकलौता ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है, इसके अलावा कोई भी इवन प्राइम नंबर नहीं होगा। अब इसके बाद एक बात और आती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, प्राइम नंबर से रिलेटेड क्या होती है? वो को प्राइम नंबर होती है, को प्राइम नंबर। अब ये को प्राइम क्या होती है? जिसको बोलते हैं हम लोग सहअभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं? सहअभाज्य संख्या। अब ये सहअभाज्य संख्या क्या हुई? सहअभाज्य संख्या हुई, इसको हम लिखाना भी चाहेंगे कि a pair of number, ध्यान दीजिएगा, a pair of number which has only one as a common factor, ध्यान दिए, वैसी दो संख्याओं का जोड़ा जिसका सिर्फ और सिर्फ एक उसके उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में हो। समझ में आया? अब एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा। देखिए, जैसे अगर बात करते हैं 5 और 7 की बात करते हैं, 5 और 7, इसका देखिए, इसका फैक्टर निकालिएगा, इसका गुणनखंड निकालिएगा। गुणनखंड फैक्टर थोड़ा अजीब लग रहा होगा तो इसका HCF निकालिएगा या फिर इसका मौसा निकालिएगा, आपको 1 मिलेगा। और अगर बात करें हम 11, 13 की बात करें तो इसका मौसा 1 निकलेगा। अगर हम बात करें 20 और 21 की बात करें तो यहाँ पर इसका मौसा, इसका HCF या फिर इसका कॉमन फैक्टर 1 होगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है इस बात को लेकर के। यहाँ पर लिखा है अभाज्य, यहाँ पर हम दोनों लिए हैं कंपोजिट, दोनों लिए हैं कौन सा? कंपोजिट नंबर लिए हैं, यानी कि भाज्य संख्या लिए हैं। तो क्या ये सहअभाज्य होगी? बिल्कुल हाँ होगी। यहाँ पर दी गई संख्या जो पेयर लेते हैं वो पेयर जरूरी नहीं है कि वो दोनों अभाज्य संख्या हो, उसमें से कोई अभाज्य संख्या हो भी सकता है, कोई एक हो सकता है, दोनों हो सकता है या दोनों नहीं हो सकता है। कंडीशन बस एक ही है और वो क्या है कि दोनों का HCF क्या हो? 1 हो। बस इस बात को अगर वो फॉलो कर रहा है तो वो को प्राइम के कैटेगरी में आता है। चलिए